हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक और नए सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर देने जा रहा हूं आप लोगों को लिए। बीए फर्स्ट ईयर में आपका जो पॉलिटिकल साइंस में माइनर चल रहा था, इसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे पहले ही, और आज मैं इसका सेकंड पार्ट देने जा रहा हूं। पहला पार्ट था आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला, ठीक है ना। तो माइनर में दो पार्ट होते हैं, दो में से एक पार्ट आपका पहले डिस्कस हो चुका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और आज जो सेकंड पार्ट यानी पेपर सेकंड है भारतीय संविधान के नाम से, इसके 15 टॉप क्वेश्चन जो मैं हमेशा आपको मॉडल पेपर में देता हूं वो मैं अब प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़े उससे पहले एक विशेष जो है आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए, या एक नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, या एक अनाउंसमेंट है, कुछ भी आप लोग समझ लीजिए, पर ध्यान से सुनिए। बीए फर्स्ट ईयर के जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद में, मतलब कि 1 वीक के अंदर अंदर आपकी न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। यूट्यूब पर ही होने वाली है, फ्री क्लासेस के रूप में ही होगी, क्लास नोट्स के साथ में होगी, डिटेल क्लासेस होगी। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर मैं सेशन लेता हूं, और अगर आपको डेमो देखना है तो अभी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप कोई सा भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलकर देख लीजिए, सारे लेक्चरों को चेक कर सकते हो आप कि किस स्ट्रेटजी के साथ में और किस लेवल पे मैं आप लोगों को गाइड करता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, कैसे टॉपिक आपके सारे टॉपिक कवर करता हूं, है ना। तो अगर आप में से कोई भी छात्र, जो भी छात्र मेरे साथ में कंटिन्यूअसली एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और चैनल इधर उधर ना हो। और कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहने के लिए मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जिसे जुड़ करके आप मेरे साथ में पूरे साल भर ही नहीं, थर्ड ईयर तक मेरे साथ आप स्टडी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सेशन की ओर और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा है? जी हाँ, भारतीय संविधान पॉलिटिकल साइंस माइनर का सेकंड पेपर है ना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्भव और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्भव, ठीक है। तो यह संविधान के उद्भव की बात नहीं हो रही है, संविधान सभा के उद्भव की बात हो रही है, जिसने संविधान को बनाया था। तो संविधान सभा का उद्भव कैसे हुआ और उस संविधान सभा का उद्देश्य क्या था और इसके निर्माण की जो पूरी प्रोसेस रही है, पूरी प्रोसेस को बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, है ना, संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं, उनको बताइए, उनका महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 5 है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करते हुए यह बताइए कि यह बहुत ही शक्तिशाली सदन है, समझाइए। लोकसभा शक्तिशाली सदन किसके कंपेयर में? तो ये राज्यसभा के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए और बताइए कि ये लोकसभा से कैसे कम है। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, लोकसभा के स्पीकर के कार्यों और शक्तियों का विवेचन कीजिए। तो लोकसभा के स्पीकर के कार्य और शक्तियां यहां पर बतानी है, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसी को हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं ना। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन। राज्य विधानसभा यानी जैसे केंद्र में लोकसभा होती है दोस्तों, वैसे ही राज्यों में, राज्यों की जो लोकसभा होती है ना, उसको लोकसभा नहीं कहते, सिर्फ राज्य की विधानसभा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, उनके क्या कार्य होते हैं, यह सब बताना है। प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे आप, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उनकी शक्तियों और स्थिति का विवेचन कीजिए। क्लियर है। चलिए मैं फिर से स्लाइड को खोल देता हूं पुरानी वाली को, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जो नोट डाउन कर रहे हैं वो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए ना। माइक आज हाथ में पकड़ने के पीछे कारण ये कि आज थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बज रहा है, तो आप लोग डिस्टर्बेंस ना हो या आपको वो आवाजें ना आए, इसलिए थोड़ा मैं माइक के पास में बना हुआ हूँ, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, या जिनको भी नोट डाउन करना वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये रही है, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। तो 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट यहां पर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट है ना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का संगठन और शक्तियां बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग,
बहुत अच्छे से जानते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और आर्थिक संबंधों की विवेचना करें। और प्रश्न नंबर 15 है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान बताइए। 73वां संविधान संशोधन है ना, तो इसके प्रावधान क्या क्या थे बताइए। तो ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के कंप्लीट हो चुके हैं और अब फटाफट स्पीड से लेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय दोनों ही प्रकृति के, दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये वाले। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। संवैधानिक विकास बताना है आपको। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए, यानी प्रस्तावना लिखनी है आपको यहाँ पर भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं बताइए। प्रश्न नंबर 4, भारत शासन अधिनियम 1919 का परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 5, भारत शासन एक्ट 1935 पर टिप्पणी करें। प्रश्न नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निषेध तत्वों में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 7, राज्य विधान परिषद के संगठन, कार्य और शक्तियों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 8, मुख्यमंत्री के कार्य और स्थिति का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 9, उच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। प्रश्न नंबर 10, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन और कार्यों का उल्लेख करें। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब मैं आपको देखिए 15 प्रश्न आपको दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न आपको लघु प्रकृति के, यानी कुल मिलाकर के 25 प्रश्न आप लोगों को मैं दे चुका हूं। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं 25 प्रश्नों के आंसर या तो आप देखिए आप स्वयं से निकाल ले अपनी किताब से या कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी के कारण या फिर सोर्सेस नहीं होने की वजह से, तो इन सभी के आंसर यानी कि आंसर शीट आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ले सकते हैं। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के नहीं बल्कि आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों की आंसर शीट आप प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज के माध्यम से ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग। कंप्लीट कोर्सेज यानी कि सारे सब्जेक्टों के मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स, जिसे हम आंसर शीट के नाम से जानते हैं या आईएमपी क्वेश्चन आंसर नोट्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म की नोट्स लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। वो सब्सक्रिप्शन होता है 1 सब्जेक्ट के लिए ओनली 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। इन नोट्स में कंप्लीटली आईएमपी क्वेश्चन और उनके आंसर दिए होते हैं अच्छी लैंग्वेज के साथ में, कस्टमाइज तरीके से और बेहतर और आसान उदाहरणों के साथ, ताकि आप कॉन्सेप्ट को एक ही बार पढ़े और एक ही बार पढ़ते ही आपको आसानी से समझ आ जाए। कैसे मिलेंगे ये सब, तो उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दी गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको हमारी टीम के द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। उस मैसेज में आपको कंप्लीट समझाया जाएगा कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा और कितनी देर में या कब तक आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अगर आप 3rd ईयर तक हमारे साथ कंटिन्यूअसली स्टडी करना चाहते हैं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।